प्रिय मित्रों, आइए आज आपसे समय समय पर कभी समाचारों की बात होती है, तो आज भी आपके साथ एक समाचार पत्र पर आपके साथ थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आप इस समाचार पत्र को आप देख सकते हैं। यह समाचार पत्र आपके सामने देखिए, नवंबर 24 का ये समाचार पत्र है। नवंबर 24, 2021 का ये समाचार पत्र है। अखबार का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। आप देख सकते हैं, अखबार का नाम हिंदुस्तान टाइम्स है। इसमें एक समाचार छपता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, 7 लाख मोर कुड डाई इन यूरोप। ये पूरा समाचार है, हेडलाइन है, 7 लाख मोर कुड डाई इन यूरोप। ये कहने वाले WHO हैं, जिन्होंने बता दिया कि 7 लाख लोग मोर इसमें मर सकते हैं। ऐसा कहने वाले हमारे WHO हैं कि 7 लाख लोग मोर ज्यादा मरेंगे। इसी अखबार के एक दूसरे पेज पर आपको लेकर जाना चाहता हूं। इसी अखबार का पेज देखिए, ये अखबार का ये पेज आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हिंदुस्तान टाइम्स समिट। डेट देख सकते हैं, इसमें ऊपर मैं कर दूं, देखिए इधर डेट आपके सामने, ये 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें जो लोग हैं आपके सामने हैं, बड़े बड़े लोग। चरणजीत जी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, देख सकते हैं आप उनको। अमित शाह जी को देख सकते हैं आप। बड़े बड़े लोग इसमें बैठे हुए हैं। अनिल कपूर जी सबसे नीचे नजर आ रहे हैं आपको, इत्यादि। पिचई हैं, गूगल के CEO, एक कोने में बैठे हुए आपके सामने बिल्कुल स्लाइड में आखिर में। सुंदर पिचई हैं, अनिल कपूर हैं, ऐसे बहुत से लोग। और इसका नाम क्या है? वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 24 तारीख का ये समाचार है जिसमें ये आता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि 25 तारीख को हमारे पास जो समाचार छपता है कि 22 करोड़ वैक्सीन हमारे पास सरप्लस है, 24-25 के आसपास ही। और उसी समय साउथ अफ्रीका कहता है कि हमारे पास वैक्सीन हमें और नहीं चाहिए। एक शब्द उसमें रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था कि वैक्सीन हेसिटेंसी इन साउथ अफ्रीका। अब हिंदुस्तान में भी अगर आप कह रहे हैं 15-22 करोड़ आपके पास वैक्सीन सरप्लस है, तो इस सरप्लस वैक्सीन का आपके पास जो मतलब होता है कि लोग इस वैक्सीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका कह रहा है हमारे पास 35% वैक्सीनेशन हो चुका है और अब हमारे यहां लोग नहीं ले रहे हैं। तो दो चीजें एक साथ आई कि वैक्सीन लोगों को लेने में डर लगा हुआ है। अब चाहे उसके कारण कुछ भी हो। अब जरा थोड़ा आंकड़ों को देखें, भारत सरकार का ही देखते हैं पहले। लगभग 4.25 लाख लोग आज तक, टू बी वेरी प्रिसाइज 4.74 लाख, 4,74,000 लोगों की मृत्यु कोरोना के आने से लेकर आज तक हुई है। जब से कोरोना आया है, पहला केस जब 2 साल पहले आया था, दूसरी बरसी कोरोना की होने वाली है, दूसरा जन्मदिन मनाने वाले हैं, लेकिन उसके बीच में लगभग 4.25 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। जबकि हम सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो हमारे पास 11 लाख के करीब बच्चे प्रतिवर्ष कुपोषण से मरते हैं। प्रतिवर्ष 24 लाख लोग तंबाकू से मर जाते हैं। अब इसमें बहुत से लोग एडल्ट्रेटेड खाना माने जो मिलावटी भोजन है उससे भी मरते होंगे, केमिकल युक्त भोजन से भी मरते होंगे। वो सब इनके अलग हैं, जिनके ऊपर सरकार को थोड़ा सा निर्णय से उन लोगों की जान बचाई जा सकती है।
प्राकृतिक रूप से जो गिनती है हमारे पास 7.14 प्रति हजार यहां पर डेथ बताई जाती है, 7.14 पर 1000 पर ईयर। ये पूरे वर्ल्ड में डेथ रेट है, पूरे वर्ल्ड का एवरेज 14, 15, 16 कुछ भी इसके बीच में ले लेते हैं। उसके अनुसार भारत में कोरोना के आने से अब तक 1,99,00,000 लोग माने लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु स्वाभाविक रूप से इस देश में हो चुकी है। कोरोना के कुल केस इतनी देर में करीबन 3.5 करोड़ हैं, जबकि मृत्यु कुल 4.25 लोग हैं। 2 करोड़ लोग भारत में स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, 4.25 इससे हुए हैं। और अभी मैंने आपको एक समाचार दिखाया कि 7 लाख लोग WHO ने कहा है कि यूरोप में और मरेंगे, ये 24 तारीख में एक्स्ट्रा लोग मरेंगे। इस पूरे के बीच में अब 2-3 चीजें आप और जोड़िए तो शायद और अच्छा समझेंगे इस बात को कि सरकारों के इसके साथ साथ उसी समय एक ओमिक्रॉन आता है। आज की तारीख में बताते हैं 38 केस हो गए हैं या इसी के आसपास। जब तक वीडियो आप तक पहुंचेगा कितने केस बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन साथ में एक बात आपको अच्छी देखिएगा, दिखाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के इतने वेरिएंट आ गए, इतने वेरिएंट आ गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई है। अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए, इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है, परोक्ष रूप से क्या बताया जा रहा है। परोक्ष रूप से यह समाचार दिया जा रहा है कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले ली है वो लोग इस समय सुरक्षित हैं, यह बताया जा रहा है। जबकि उसके कुछ समय पहले ही आधार पूनावाला भाई साहब कह चुके हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, कि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वैक्सीन बना दूंगा। जरा इस बात को समझने की जरूरत है। आप सब देखिएगा, इस पूरे वायरस में हेसिटेंसी दिखा करके ये लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 22 करोड़ भारत के पास सरप्लस है। 35% वैक्सीनेशन कुल साउथ अफ्रीका में हुआ है, 65% का भी होना है। इससे पता लगता है कि लोग वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। क्या कारण है, क्या नहीं कारण, वो अब छोड़िए, लेकिन जिस भी कारण से लोग वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार को अब आपको यह बताना है कि वैक्सीन बहुत सुरक्षित है। अच्छा, यहां भी मैं एक बात बताऊं आपको, बीच बीच में लोग आएंगे, जब वैक्सीन निकली थी कि वैक्सीन अब तो बात आ रही है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कारगर है या नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन पहले निकला था वैक्सीन सुरक्षित है। जरा आप इसी लाइन पर थोड़ा गौर कीजिए। वैक्सीन सुरक्षित है क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि कहीं आपको डर है कि लोग इसको गलत समझें। आपने सुना होगा, भारत ने कई बार कहा पिछले 60-70 वर्षों में, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कभी आपने सुना कि मध्य प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है, पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? ये कभी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि लोग जानते हैं वो भारत का अभिन्न अंग है। किसी व्यक्ति को आपने चौराहे पर कहते सुना हो कि ये 4 बेटे मेरे हैं, हाँ जी तुम्हारे हैं तो ठीक है, लेकिन जहां पर भारत ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहीं पर एक संशय आता है। अगर कोई होटल वाला अपने खाने के लिए बाहर ये लिख दे, कोई भी होटल वाला, कि मेरा खाना पूर्ण रूप से सुरक्षित है, आप यकीन मानिए उस होटल में खाना खाने जाने वाले लोग अपने आप रुक जाएंगे। क्योंकि ये कहने की क्या आवश्यकता है भाई कि सुरक्षित है, क्योंकि खाना है तो सुरक्षित होना ही चाहिए। इसी प्रकार अगर वैक्सीन है तो वैक्सीन सुरक्षित होना चाहिए। तो जब कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है तो लोगों में हेसिटेंसी आती है। दूसरी तरफ मैंने बताया कि वैक्सीन से क्या बचाव है क्या नहीं है, ये तो आप अपने आप समझिए। इतने गुना ज्यादा लोग, 11 लाख बच्चे एक वर्ष में, 14 लाख लोग तंबाकू से बने, 25 लाख लोग तो इन 2 चीजों से मर चुके हैं। और अगर हम कोरोना के जन्म से अब तक की बात करें, क्योंकि कोरोना का अब 2nd बर्थडे आने वाला है, हैप्पी बर्थडे कोरोना का 2nd आने वाला है, इन 2 साल में 50 लाख लोग मर चुके हैं इन 2 चीजों से। लेकिन वो उसकी गिनती हमारे किसी परिवेश में नहीं है। जबकि इनका सीधा सा उत्तर है, आप टोबैको बैन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन क्योंकि टोबैको को बंद कोई नहीं करना चाहता, आप जानते हैं पूरे विश्व के अंदर
तंबाकू को बंद करने की आदत कोई नहीं डालेगा, किसी सरकार ने नहीं करी है, क्योंकि तंबाकू से टैक्स मिलता है, टैक्स से सरकार चलती है। ये बड़ा सीधा सा मतलब प्रिंसिपल है, इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिन चीजों से टैक्स मिलता है और उनसे सरकार चलती है, उनको हम रोकना थोड़ी चाहते हैं। सबको मालूम है इससे कैंसर होता है, कैंसर के रोकथाम की भी हम बात करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने, मतलब ये भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में क्या किसी ने बात करी कि तंबाकू के प्रोडक्ट बंद कर दिए जाएं? ये इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये कुछ बातें अब आप इनको समझिए कि इसका क्या अर्थ निकलता है और क्यों ऐसा हुआ जा रहा है। विश्लेषण मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैंने अखबारें और कुछ आंकड़े आपको बताए हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इसके बाद होगा क्या कि इस ओमिक्रॉन के नाम पर आपको यह बताया जाएगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वो सुरक्षित है, ताकि वैक्सीन हेसिटेंसी को रोका जा सके। अगर आप किसी तरह स्पार्स पेंडेमिक 2025 2025 से 2028 ऐसा डैश लिख करके अगर आप नेट पे स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 13% लोग वैक्सीन लगवाएंगे नहीं उसकी, स्पार्स की, जो 2025 में नई बीमारी आएगी, और 12% लोगों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। मैंने 25% को मान रहे हैं कि हम इन तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह यहां पर जो लोग वैक्सीन की हेसिडेंसी है, इनको लग रहा है कि वो वैक्सीन हेसिडेंसी बढ़ ना जाए, 25% तक तो ये तैयार है इसके लिहाज से। और अभी इस समय तो ये प्रूव हो गया कि जो लोग आए हैं वो डबल वैक्सीनेटेड थे, मतलब वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल में जाने में कोई कमी नहीं आएगी, फैलाने में कमी नहीं आएगी, नया वेरिएंट आपको अटैक करेगा, इतनी सारी बातें आपकी आ चुकी हैं। अच्छा, दूसरी बात अंत में, ये ओमिक्रॉन नाम का वायरस है, ये कैसे पता लगा? जब आपको ये मालूम है, कितनी बार प्रूव हो चुका है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट अपने आप में ही फ्रॉड है, अपने आप में समझ नहीं आता, तो उसमें भी जीन सीक्वेंसिंग करके आपने पता लगा दिया ही है। ये बताने वाला कौन है यार? कौन लोग बता रहे हैं? ये कुछ लैब इन्होंने रखी हुई जो बताएंगे। मतलब हालत यह है कि जो व्यक्ति बीमार है वो नहीं बताएगा मैं बीमार हूं, ये दूर से लोग कहेंगे जी आप बीमार है, आप कमरे में आ जाइए। चलिए, ये कुछ बातें आपसे मैंने डिस्कस करनी थी। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कोरोना में हमारा देश किस तरह बट गया है। धन्यवाद।